वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर कंसेप्ट क्लासेस। हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का देख रहे थे जो बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछेगा। ओके, डायरेक्टली पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। तो उसका टाइप 3 तक हम लोग देख चुके थे, टाइप 4 से देखना था। उससे पहले ना कुछ फार्मूला बता दे रहे हैं। ओके, देन फर्स्ट फार्मूला हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग उस दिन जो देखे थे वो फार्मूला था, जैसे sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और हम लोग टोटल देखे थे कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। ये मेरा फर्स्ट, जैसे sin cos tan उसी सेम होता है cosec sec और क्या होता है मेरा cot, sin cos tan cosec sec cot। और इसके सामने जो एंगल लिखे, जैसे हम लोग पढ़े थे, जैसे मानते हैं 3x लिखते हैं तो 3 यहाँ पे मेरा क्या है, 3 यहाँ पे है मेरा कांस्टेंट वैल्यू, क्या है कांस्टेंट, और x मेरा क्या है वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल। दैट मींस ये वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेगा। सेम यहाँ भी मेरा sin cos tan cosec sec cot क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, और इसके साथ जो थीटा यूज कर रहे हैं ये सब वेरिएबल है, चेंज होगा। हम थीटा की जगह में थीटा बीटा गामा अल्फा कुछ भी यूज कर सकते हैं, ए बी कुछ भी, एनी वेरिएबल क्वांटिटीज। देन cosec यहाँ पे हम थीटा लिखते हैं। ओके, देन sin का अपोजिट होता है cosec, और sin थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है तो cosec थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अगर मेरा cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो sec थीटा हो जाएगा आपका sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अगर tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है तो cot थीटा हो जाएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। ये मेरा होता है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। से याद करने का इजी रूल है, एसपी होता है, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में एसपी होंगे तो एस से याद रखना है पी, नीचे हाइपोटेन्यूज यानी एसपी यानी पी/एच। cos से सी से पहले क्या आता है अल्फाबेटिकल, जब एबीसीडी पढ़ते हैं तो सी से पहले बी आता है। दैट मींस सी के बाद तो पहले बी, तो b/h, तो यानी cos थीटा b/h, tan थीटा दोनों का ऊपर वाला दैट मींस p/b। सेम sin का अपोजिट cosec होता है, दैट मींस इसको लिख सकते हैं h/p, sec को लिख सकते हैं h/v, और cot को b/p, क्योंकि ये tan का अपोजिट होता है। और एक दूसरा रूल याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। यहाँ पे अगर ऊपर से चलेंगे तो ये तीनों वैल्यू देगा। दैट मींस sin थीटा इक्वल टू p/h, cos थीटा इक्वल टू b/h, tan थीटा इक्वल टू p/b। अगर हम लोग नीचे से चलेंगे तो ये तीनों वैल्यू देगा। दैट मींस cosec थीटा हो जाएगा h/p, sec थीटा हो जाएगा h/b, और cot थीटा हो जाएगा b/b। sec थीटा हो जाएगा h/b और cot थीटा हो जाएगा b/b। सेम एक फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू होता है आपका होता है sin थीटा बाई cos थीटा। कैसे होता है, तो tan थीटा का फार्मूला अभी हम पढ़े हैं p/b, sin थीटा का होता है p/h, cos थीटा का होता है मेरा b/h। और इसको हम LHS को RHS के इक्वल करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा p/h मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा h/b, h से h कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा p/b, जो ये p/b और ये p/b आपस में इक्वल हो गया। दैट मींस LHS RHS के इक्वल है। दैट मींस tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan का अपोजिट क्या होता है cot। दैट मींस हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। इसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो सेम मेरा LHS इक्वल किसकी हो जाएगा RHS के। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके, देन हम लोग अभी पढ़ रहे थे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में लोग देखे। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस को हम लोग जान गए। जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों ने क्या पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े थे 3 चीज पढ़े थे। एक पढ़े थे आप लोग परपेंडिकुलर पढ़े थे, क्या पढ़े थे परपेंडिकुलर पढ़े थे। दूसरा चीज पढ़े थे बेस पढ़े थे, और क्या पढ़े थे आप हाइट पढ़े थे। ओके, परपेंडिकुलर इज डिनोटेड बाय p, बेस इज डिनोटेड बाय b एंड हाइट इज डिनोटेड बाय h। एंड इसका जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे वो पढ़े थे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसको यहाँ पे छोड़ते हैं तो इसको क्या लाएंगे, इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड।
सेम अगर हम बेस का स्क्वायर निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू चाहते हैं तो स्क्वायर जब घटता है, जैसे ये वैल्यू निकालते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू चाहिए तो ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, लेकिन मेन फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, इसी से सारा फॉर्मूला डिराइव होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर बेस और क्या देखे, हाइपोटेन्यूज। क्या देखे थे, हाइपोटेन्यूज। यही होता है मेरा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। एग्जांपल में बता रहे हैं कि मेरा एक फिगर है, ओके, और ट्रिगोनोमेट्रिक में ना हमेशा तीन एंगल के बारे में देखते हैं, यानी ये मेरा क्या है 90 डिग्री, ये मेरा क्या है एक्यूट एंगल, और ये भी क्या है मेरा एक्यूट एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक तीन एंगल से मिलकर बनता है, जिसमें एक होता है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल और दो होता है मेरा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमेशा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर इस कंडीशन में देखें तो ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, एंगल जिसमें रहा है ये मेरा परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये और ये क्या है, बेस है, तो मैं 90 डिग्री। अगर इस कंडीशन में देखें तो ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, एंगल जिसमें रहा है ये मेरा परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये और ये क्या है, बेस है। तो मेरा ट्रिगोनोमेट्री में फर्स्ट ये होता है कि हम ये पहचानेंगे कैसे कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेन्यूज है। इसके लिए हम बेस्ट मेथड बता रहे हैं जो हमेशा आपको काम देगा, कभी नहीं भूलिएगा। सिंपल, हम एक चीज आप बोलिए, आपको जो जानते होइएगा कि कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज उसको रखने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता होती है, बेस की आवश्यकता होती है। दैट मींस कोई चीज को रखने के लिए एक बेस चाहिए। तो एंगल को मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उसको रखना है कहीं बेस पे, मान लेते हैं ये मेरा फिगर है, ये मेरा क्या है, फिगर है जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल है। और मान लेते हैं इसका नाम डाल देते हैं ए, बी और सी। हमारे पास कोई एंगल है जिसका नाम थीटा है, हम इसको यहाँ पे डालते हैं थीटा। ओके, अब इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा वो कैसे पहचानेंगे, तो अभी हमने बताया कि एंगल को कोई ऑब्जेक्ट मान लो, उसको रखने के लिए कोई बेस चाहिए। तो एंगल कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, दैट मींस ये मेरा क्या हो गया, बेस। और बेस के साथ जो परपेंडिकुलर होगा ना लाइन, वो मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बचा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी जो मेरा कर्व लाइन होगा ना वो हमेशा होगा हाइपोटेन्यूज। या दूसरा मेथड कि 90 डिग्री के सामने वाला भी क्या होगा मेरा, हाइपोटेन्यूज। या अगर जिसपे एंगल है वो बेस है और जो परपेंडिकुलर तो सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अगर इसी फिगर के लिए यहाँ पे बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, अगर इसी फिगर को हम ऐसे बना देते हैं, इसी फिगर को ऐसे बना देते हैं, ओके, तो इस कंडीशन में अगर इस एंगल के लिए पूछा जाए कि कौन सा बेस परपेंडिकुलर हाइट है, तो एंगल ये कर्व लाइन है तो कभी परपेंडिकुलर या बेस नहीं हो सकता है। तो बेस थीटा रखा हुआ है, इस पे रखा हुआ है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अगर सेम फिगर के लिए अगर हम देखें और सेम फिगर ऐसे, ठीक है, और इस एंगल के लिए पूछा जाए, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो इस कंडीशन में ये मेरा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेन्यूज। ओके, देन हम एक फिगर लेते हैं, ठीक है, एक फिगर लेते हैं, इसका नाम डाल देते हैं ए, बी और सी, और तीनों के लिए हम लोग देखते हैं, तीनों एंगल के लिए देखते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज होगा। अगर इसके लिए हम देख रहे हैं, इसके लिए एंगल बी के लिए, तो एंगल बी कहीं रखा हुआ है, तो रखा हुआ है बीसी पे, तो फॉर यहाँ लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा, फॉर एंगल बी मेरा बेस हो गया, वो क्या हो गया, बीसी, परपेंडिकुलर हो गया वो क्या हो गया, एबी, और हाइपोटेन्यूज हो गया वो क्या हो गया, एसी। क्योंकि बेस कोई चीज रखा हुआ है बेस पे, इस पे जो खड़ा है वो परपेंडिकुलर और सामने जो कर्व है वो हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए के लिए